साउथ मुंबई संसदीय सीट से डॉक्टर मयूरी संतोष शिंदे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी अखाड़े में उतरी। जो ड्रग्स का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, बहुत साउथ बॉम्बे में बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़ जो गुंडागर्दी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम तो डरने वाले नहीं, हम बाबा साहब की औलाद है, हमको कायदा कानून मालूम है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे भाईकला नहीं, पूरे दक्षिण मुंबई में और बॉम्बे में हमारा नाम है। ये निडर और दबंग आवाज़ संतोष शिंदे की है, जो दक्षिण मुंबई के जाने माने समाज सेवक हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर मयूरी संतोष शिंदे दक्षिण मुंबई संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। चैलेंज है लेकिन एक्सेप्ट किया गया है। और 3 साल से हम लोग सम्राट शेहरन केयर एसोसिएशन के माध्यम से काम कर रहे और फ्लोर लेवल पे काम कर रहे, लोगों में उतर के काम कर रहे। 3 साल जो कोविड के थे तब मैंने मसीना में काम किया, बहुत लोगों के साथ टच में रही हूँ, बहुत लोगों की सेवा की है। और बहुत लोगों को जो उस टाइम पे जो मदद ज़रूरी थी, खाना पीना नहीं था, नौकरियां नहीं थी, लोगों की नौकरी जाने की वजह से बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी फ़ीस भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तभी हम लोग मैदान में उतर के हम लोग लोगों के काम आए हैं। तो उसका फ़ायदा लेके और लोगों के लिए, सिर्फ लोगों के लिए, ना हमारा घर भरना है, ना हमें पैसा कमाना है, सिर्फ लोगों के काम के लिए आना है। तो एक डॉक्टर के तौर पे और एक समाज सेवक के तौर पे हम लोग मैदान में उतरेंगे और ज़रूर चुन के आएंगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने वो काम किया हुआ है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, सिर्फ चैलेंज लेके काम नहीं करना है, तो लोगों के लिए काम करना है। हम लोग जो अभी प्रेजेंट नगर सेवक है, आमदार है या खासदार है, उनसे ज़्यादा हम लोग कंपैटिबल है ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो लोग पैसा फंसा चुके, खुद का पैसा उन्होंने कभी डाला नहीं है। सिर्फ लोगों का जो टैक्स का पैसा होता है वो उन्होंने घर में भर के रखा है, वही पैसा अभी वो लोग लोगों में बांटेंगे और इलेक्शन में खड़े होंगे। तो ये हम लोग नहीं करेंगे। जो 95 लाख का जो लिमिट बताते हैं उतना भी हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लोगों में बहुत सारा काम किया है। लोगों में जाके, लोगों के घर पे जाके हमने मदद की है। लगभग 80 to 85 मैंने मेडिकल कैंप लिए हैं। लोगों को जो उनकी बीमारियां होती है उनके लिए मैंने दवाई फ्री में बांटी है। महिलाओं के पीरियड्स के लिए सैनिटरी पैड बांटे हैं, लोगों में शॉल बांटे हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ठंडी में जो टोपी होती है वो बांटी है। हम लोग फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चल रहे हैं और उनके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। हमें ये सब राजकारण जो अभी चल रहा है 2-3 साल से, जो गंदा राजकारण चल रहा है, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसके हम समर्थन में नहीं है। तो हमें एक शिक्षित उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा है, जो लोगों की समस्या जानता है और लोगों में रहकर वो समस्या सॉल्व करेगा, ऐसा उम्मीदवार को जिता के लाना है। इसलिए हमें सपोर्ट करें। दक्षिण मुंबई की संसदीय सीट पूरे देश में भारत की तरक्की की एक पहचान है। देश के सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले धनाढ्य इसी इलाके में रहते हैं। इस इलाके में सबसे ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ झोपड़पट्टी में जीवन से संघर्ष करने वाले लोग भी इसी इलाके में रहते हैं। इस संसदीय सीट पर लगातार 2 बार शिवसेना के अरविंद सावंत ने जीत का झंडा लहराया है। इस बार वो शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी से चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। एनडीए ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन दूसरी तरफ फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाली डॉक्टर मयूरी संतोष शिंदे ने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है। देखो, सबसे पहले जो हम लोग हमारे मूलभूत अधिकार बोलते हैं, अन्न, वस्त्र, निवारा और शिक्षण, ये सब मिलना चाहिए। साउथ मुंबई में ये सब नहीं है। बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ बढ़ चुकी है, लोगों को शिक्षा अच्छी तरह से नहीं मिल रही, लोग अस्वच्छ एरिया में रह रहे हैं, इसके वजह से बीमारी बढ़ रही है। वो सब चैलेंजेस है। उसके बाद में हमारे एरिया में मैंने जो नोटिस किया है एज अ डॉक्टर,
हमारे एरिया में अम्लीय पदार्थ की जो बिक्री है उसका सेल बढ़ रहा है, उसका सेवन बढ़ रहा है, उसके लिए हम काम करेंगे। बिल्डर लोगों का जो तानाशाही चल रही है उसके लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बिल्डर लोगों से ही इनके जो राजकारणी लोग हैं उनके जेब भरते हैं, उनका ही फ़ायदा है। उसकी वजह से जो वहाँ पे रह रहे होते हैं पहले उनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो उनको एरिया अच्छा नहीं मिलता है, उनको जैसा चाहिए वैसे घर नहीं मिलता है। साउथ बॉम्बे में रहना है तो लोगों को अच्छी तरह से रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं काम करूँगी। जो ड्रग्स का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, बहुत साउथ बॉम्बे में बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज़ जो गुंडागर्दी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों ने काम किया है लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, कौन उनको पैसा भेज रहा है, ये सब भी देखना पड़ेगा। लोगों को सब पता है। अभी कोविड में लोगों ने जो फेस किया है उसके बाद लोग बहुत जानकार हो गए, और उनको अगर वो 10,000 वोट नोटा को दे रहे हैं तो वो सोचेंगे ज़रूर कि अगर ये हमें नहीं चाहिए तो हमें कौन चाहिए। अगले 5 साल वो स्टेट गवर्नमेंट का तो कहना है कि कुल मिला के जो गुंडागर्दी है या बदमाशी है या इस तरह से इन सब के ऊपर जो है सरकार ने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण किया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, गुंडागर्दी भी बढ़ गई है, नहीं, और ये ड्रग्स का भी बढ़ गया है। ये सरकार सिर्फ अगले 5 साल सेव करने के लिए बोलती रहती है, क्योंकि उनको अगला 5 साल भी कमाना है और उससे आगे भी कमाते रहना है। इसलिए वो बोलते हैं कि विकास हुआ है, सबका विकास हुआ है। ऐसा विकास हुआ नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने अभी कुछ सोचना चाहिए, और उन्होंने पढ़ा लिखा उम्मीदवार और पढ़े लिखे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर से अन्न, निवारा और शिक्षा के साथ साथ नशीले पदार्थ की बिक्री और बिल्डरों की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात की है। इसी के साथ वो झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीबों को इंसाफ दिलाने को अपना एक मिशन बताती हैं। डॉक्टर मयूरी शिंदे पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने कोरोना की तकलीफ के बीच सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन के बैनर पर अपने इलाके के लोगों की बहुत सेवा की है। अपने इस काम की बदौलत संतोष शिंदे और डॉक्टर मयूरी शिंदे इस इलाके में बहुत मशहूर हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी सेवाओं को देखते हुए लोगों ने उन्हें वोट देने का मन बना लिया तो उनकी जीत पक्की है। उनके इस विश्वास के पीछे उनके पति संतोष शिंदे की एक बड़ी भूमिका है। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों भी फुले शाहू अम्बेडकर जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में काम करे हुए लोग हैं, मतलब मूवमेंट से आए हुए लोग हैं। उसके बाद में हमने कुछ पार्टी में, मतलब बामसेप जैसे सामाजिक संगठन में हम लोगों ने काम किया है, उसके ऑफिसर विंग में काम किया है। 15 साल मैंने काम किया, मेरे वाइफ ने मेरे साथ 7 साल काम किया। उसके बाद में हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम के जो पार्टी है उसके माध्यम से मैंने कुछ चुनाव मुंबई में लड़वाए हैं, और उसमें 207 एरिया में वंदना गवली को हमने गिराया है। और ये वंदना गवली और अखिल भारतीय सेना और सब एरिया के लोगों को पता है। तो संतोष शिंदे और डॉक्टर मयूरी शिंदे अभी क्या है, कौन है, कोई अनजान एक कोई वोटर रह सकता है। वो वोटर के पास तो हम 12 दिन जाने वाले हैं, लेकिन जो राजकीय लेवल पे जो काम कर रहे हैं, सब लेवल की पार्टी काम कर रहे हैं, सबको पता है संतोष शिंदे और डॉक्टर मयूरी शिंदे क्या है, उन्होंने क्या तहलका मचा के रखा है, पूरे एरिया में क्या काम किया है, कितने लेवल तक काम किया है, लोगों तक घर घर जाके हमने काम किया है, लोगों की सेवा की है। इतनी ही नहीं, जो गलत काम हो रहा है, ड्रग्स जैसा काम हो रहा है या अनाधिकृत बांधकाम हो रहा है या बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार, अन्य अत्याचार हो रहा है, वो जो हमारे पास लिखित कंप्लेंट है उसके ऊपर हमने काम करके बड़े बड़े जो 3 स्टार ऑफिसर है उनको भी पकड़ा है, गुंडों को पकड़ा है। उसके बाद में ड्रग्स माफिया में जो चल रहा है, अभी मैंने कल ही डीजी मैडम को, जो शुक्ला मैडम है, उनको मैंने 8 अप्रैल मेरी डीएसपी, यहाँ पे जो डीएसपी है परिमंडल उनका उनका नाम मुझे उपाध्याय है, 8 अप्रैल पिछले 3 महीने से मेरे को नहीं दे रहे। मतलब अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन और नामजोशी पुलिस स्टेशन ये किसी गुंडे, मवाली और राजकीय नेता के अंदर काम करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारे कार्यकर्ताओं को सेपरेट डिप्रेस करके, हमको हाइड करके या हमको इग्नोर करके या हमारे मामले के ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे के वो गलती के ऊपर गलती करे जा रहे हैं। अभी डीजी के पास जो हमारा जो
हमने तकरार दी है, 8 अपील देना तो हमारा अधिकार है। 1 महीने में अपील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है, 2 महीना हो गया है। डीजी के पास डीजी मिल भी नहीं रहा है। डीएमसी जोन हो, असलानी मैडम हो, या इधर का बिरादर उसका रिटायर हो गया है, संतोष कुमार ढोंड हो जी साउथ का, या यादव हो, या कुलकर्णी हो, कुलकर्णी के ऊपर तो हमने एट्रोसिटी डाली है। तो ये सब लोग भाईकला में जो अनाधिकृत बांधकाम है, ये किसके आशीर्वाद से चल रहे हैं? अभी मैंने सुना कि अरुण भाई का बोली आ रहे छुटके, तो मैं उनको भी कोऑर्डिनेट करने वाला हूँ कि आपके नाम का उपयोग दुरुपयोग करके क्या कोई लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको उनके एक आदमी ने, मैं अभी नाम नहीं बोलूँगा, उनको बताऊँगा, वो फ़ोन करके हमको धमकी दी, वो तकरार भी हमने दी है। मतलब हमने पूरा तहलका कर दिया है। इतना ही नहीं, जो बिल्डर्स है, जो बिल्डर हमारे, जो मैं BID चाल में रहता हूँ, वो हमारे लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। तो उसने जो अनाधिकृत काम किया, खड्डा किया, उसके बारे में काम करके आज के तारीख में उसके घर में लोड़ा बेला सुना में रहता है, आनंद वैल्यूम नाम है उसका, उसके बारे में लोगों ने, उसके बारे में 1 करोड़ की जो नोटिस निकली है, उसने अभी तक पैसा नहीं भरा, उसके 6 करोड़ के घर पे जब्ती है। हम संतोष शिंदे और डॉक्टर मयूर शिंदे की वजह से। इस सीट पर जहां महाविकास आघाड़ी ने अरविंद सावंत को अपना समर्थन दिया है, वहीं महायुति की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के नाम सामने आ रहे हैं। जब तक सभी राजनीतिक दल अपने पत्ते ठीक से नहीं खोलते, तब तक किसी भी तरह का अनुमान लगाना बहुत ही जल्दबाजी होगी। जनतेचा विश्वासाला कर्तृत्वाने मी जिंकणार। मी डॉक्टर मयूर शिंदे, आपली डॉक्टर मयूर शिंदे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।